हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। गिव IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। आपके पास एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद है। एक साइड डबल बॉन्ड है, एक साइड ट्रिपल बॉन्ड है। एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन भी है और एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन भी है। इसकी नेमिंग हमें करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। Now, key concept required for this question is basically IUPAC nomenclature। आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए, अगर आपके पास इस तरह से स्थिति रहे जहां पर आप, अब देखो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, उसको समझो। अगर आप इस साइड से नेमिंग करोगे तो ये अल्कीन 1 नंबर पे आएगा, और इस साइड से अगर नेमिंग करना चाहेंगे तो अल्काइन 1 नंबर पे आएगा, है ना। तो इस तरह से हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हम इसमें से किसको लोअर प्रायोरिटी पे रखें। अगर ये कहीं और होता बॉन्ड तो हो सकता है कि आसानी होती, बट अगर आपके पास ऐसा केस है जहां पे ये दोनों ही टर्मिनल्स पे हैं, तो आप क्या करेंगे, वहां पर जो डबल बॉन्ड होगा उसको प्रेफरेंस देंगे ओवर ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे प्रेफरेंस देना है, इसका मतलब नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए, अगर आपने इतना कर लिया ना तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। नोमेनक्लेचर में यही करना है ना। पहले में मेन चेन चूज करनी है जिसमें लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन हो। उसके बाद अगर इस तरह से सिचुएशन है जहाँ पे दोनों ही टर्मिनल पे लगे हुए हैं, तो मैंने उसके लिए भी आपको एक वे आउट बताया कि अल्कीन को हमें लोअर प्रायोरिटी पे रखना है। और जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनकी नंबरिंग तो है ही हमारे पास। 4 पे क्लोरीन लगा हुआ है, 5 पे ब्रोमीन लगा हुआ है। और जब इनका हम नाम लिख रहे होंगे तो अल्फाबेटिकली सीनियर, क्योंकि ब्रोमीन है, बी पहले आता है क्लोरीन से, सी से, तो इसीलिए हम उसका नाम पहले लिखेंगे। अब इतना करने के बाद हम इसका नाम लिख ही लेते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 ब्रोमो। 5 ब्रोमो, 4 पोजीशन पे क्लोरो है। 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो। लॉन्गेस्ट मतलब पूरी की पूरी कार्बन की जो चेन है वो 7 कार्बन की चेन है, तो इसलिए हेप्ट यूज होगा यहाँ पे। हेप्ट। अल्फाबेटिकली सीनियर इन है इसलिए पहले लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हेप्ट 1 इन 6 आइन, and this is the correct name for this given compound. I hope you understood this well. All the very best.